Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग दो बेसिक टॉपिक्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग टू टॉपिक हमने मिक्सअप क्या करा, कंप्लीट करा, जो हमारे स्टार्टिंग के 7-8 लेक्चर्स थे, जिसमें आप लोगों ने काफी सारी नोटिंग अपनी कॉपी के ऊपर क्या करी, मेंटेन करी। क्लियर? आप में से डाउट था कि अल्टीमेटली सर जितना भी कंटेंट आप लोगों को वहां पे गिवन है, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको जो टॉपिक्स वहां पे लिखवाए हैं, जो कॉपी पे हमने नोटिंग करी है, वो अपने आप में सर एक्स्ट्रा पार्ट उसमें है। क्लियर? दैट मीन्स कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एज पर योर स्कूल में भी शायद वो कवर अप ना करें। क्लियर? बट हम लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर वो सारे टॉपिक्स फर्स्ट डे से ही क्या करे हैं, इंक्लूड करे हैं, जो नेक्स्ट ऑन आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्या आएंगे, काम। क्लियर? तो आप लोगों के लिए जो नोटिंग की गई है, जो भी नोट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करे हैं, वो अपने आप में कंप्लीट ही आप लोगों ने रीड आउट करना है। क्लियर? बिकॉज वन थिंग मेक इट क्लियर कि सर चलेंगे तो एज पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग टू, अब जैसे आपसे पहले जो कमिंग टॉपिक मैंने आज स्टार्ट ऑन करना है, सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का आप लोगों का सिलेबस ही चेकआउट किया आपकी टर्म के ऊपर, सेशन 2022-23 के ऊपर, कि मनी के कौन कौन से पॉइंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है। वो वाला पार्ट तो सर करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितना आपका एज पर सीबीएसई करिकुलम जो सिलेबस होगा, वो पार्ट तो हमने करना ही करना है। प्लस मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक में एक्स्ट्रा जरूर कवर करवाऊंगा, सो दैट कि बोर्ड्स की क्लास है, अब एज पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको वाइडली थोड़े से लेकर चलने होंगे। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट सर मनी। बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, इजीएस्ट प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर? जो अपने आप में विद बैंकिंग, एक नेक्स्ट टॉपिक आपका और है विद बैंकिंग, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों के टोटल 6 मार्क्स की क्या रखेंगे, वेटेज रखेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोगों को राइटिंग पार्ट मिलेगा, सारा टॉपिक आपका 1 by 1 नोट्स इसके क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्लियर? सबसे पहले तो सर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं कि मनी के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन से यहाँ पे यूज होने वाले। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मनी? मनी है क्या? अगर एक नॉर्मल सेंस में बात करें कि मनी है क्या, मनी का काम क्या है, या बेसिकली मनी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। जैसे आपने रिसेंटली रीड आउट करा कि सर इंडियन इकोनॉमी जब आप लोगों की अपने हैंड्स में आई, जब इंडिया में 1950 में जाके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इंडियंस को जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी से मिला, वो अपने आप में क्या था, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कि सर हमारे यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, हमारे यहाँ पे तो कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी था, जिसका नाम हम वर्ड क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम, टू बी वेरी क्लियर। क्लियर? एंड ये सारी डिस्कशन हम लोगों की नोट्स का पार्ट भी रहेगी। जस्ट पहले ओवरव्यू एक बार कि पूरे टॉपिक में पढ़ने के हवाले कम से कम। क्लियर? कि सर हमारे तो यहाँ पे नीड्स भी कोई बहुत नहीं थी, एंड आपने इंडियन इकोनॉमी में ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी। एग्रीकल्चर आप लोगों का स्टार्टिंग से ही सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरह रहा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग? दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर एक बात बताइए, अगर हर पर्सन अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए खुद प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हर पर्सन एट दैट टाइम अगर हर पर्सन सेल्फ सफिशिएंट है, देन उसको मनी की क्या जरूरत, उसको मनी की क्या जरूरत? क्योंकि मेरी कौन सा कोई मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स थी, मेरी तो सर नॉर्मल वांट्स क्या थी, खाने के लिए खाना चाहिए था। क्लियर? तो अल्टीमेटली वो तो सर हम ऑलरेडी सर्वाइवल के लिए फूड ग्रेन्स तो कर ही रहे, एग्रीकल्चर कर ही रहे, और जो थोड़ी बहुत हमारी डिमांड होती भी थी, जैसे आप नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी में वर्ड आप क्या यूज करते हो, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी तो सर अल्टीमेट आपको मिल ही रही है, रही बात मकान, एक घर, एक कपड़ा, क्लियर, या बेसिकली कुछ फैसिलिटीज जो लाइफ के अकॉर्डिंग टू आपको चाहिए होती हैं,
मेरी कौन सा बहुत बड़ी नीड्स थी कि मेरे को अलग से एक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लॉन्च करना पड़ा? सर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे एंशियंट टाइम में स्टार्टिंग से बार्टर सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। बट सर डे बाय डे जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होने लग गई, जब वो यह होता है ना, फैसिलिटी लीड्स टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। अब जब आप लोगों को डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, हम लोगों की वांट्स क्या होती गई? डाइवर्स होती, क्या करती गई? इंक्रीज करती गई। नहीं अदरवाइज जितनी सिंपल लिविंग हमारे इंडिया में थी कहीं भी नहीं। क्लियर? बट वही बात है सर, आज के टाइम में हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते 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 हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा क्या हो चुकी हैं? इंक्रीज हो चुकी है। सो सर आज की डेट में या थोड़ी सी प्रीवियसली अगर बात करें, बार्टर सिस्टम आपका वर्क नहीं कर पा रहा था। बार्टर सिस्टम अपने आप में बिल्कुल क्या हुआ? फेलियर प्रूव हुआ कि सर देयर इज अ नीड फॉर सच अ थिंग जिसके कारण आपका ये एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज पहले भी था, एक्सचेंज अब भी है। फर्क जस्ट इतना है, पहले कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी क्या की जाती थी? एक्सचेंज। क्लियर? बट अब कॉमोडिटी के बदले में मनी क्या की जाती है? एक्सचेंज की जाती है। जस्ट इतनी सी रिप्लेसमेंट हुई है। क्या मैं अगर आपसे पूछूं क्या एक्सचेंज होने बंद हुए? एक्सचेंज तो सर पहले भी थे, पहले भी हम अपनी डिमांड्स को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। डिमांड्स को अब भी पूरा कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही का वही है, जस्ट वे उसका क्या हुआ? चेंज। कि सर अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज में आपको पर्सन ढूंढना पड़े। क्लियर? इतनी सर्च कॉस्ट लगानी पड़े, इतना टाइम लगाना पड़े। सर आज के टाइम में पर्सन के पास सब है, बस टाइम ही नहीं, पेशेंस ही नहीं है। तो अल्टीमेटली सर अब यहां पे आपको एक कोई ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा विच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल। क्लियर? क्योंकि अल्टीमेटली हमने जब बार्टर सिस्टम को नेक्स्टॉन चलाया, ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छा प्रूव हुआ, सबकी वांट्स पूरी हुई, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी चलता गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट जैसे ही इकोनॉमी ने एडवांस होना स्टार्ट हुआ, डिजिटलाइज्ड, आज के डेट में तो सर आप डिजिटाइज्ड होने पे फिर रहे हैं, तो सर वो बार्टर सिस्टम आपका काम नहीं करने वाला। तो आपको एक कॉमन एक्सेप्टेबल आइटम चाहिए थी, जो बेसिकली हर जगह हर पर्सन कॉमनली क्या करे? एक्सेप्ट करे। एंड दैट थिंग इज नेम्ड एज मनी। कि सर विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, कि इफ यू वांट टू परचेज और सेल समथिंग, if you want to exchange with the others, clear, you just have to pay or you just have to receive, that's it। और आप अपनी डिमांड्स को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। क्लियर? तो जस्ट एक ओवरव्यू था ये मनी के रिगार्डिंग। अब प्रॉपरली थोड़ा सा चलते हैं लाइन बाय लाइन। यस, हेडिंग लिखें एंड ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5, आपकी बुक के अकॉर्डिंग टू यहां पे लिखिए ऊपर चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 मनी। सर वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे? डील करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर हम जो नोटिंग यहाँ पे करने वाले हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगी, आपको कहीं से नेक्स्ट ऑन रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? प्लस प्रोवाइडेड हम 2 बुक्स का मिक्सचर लेके चलेंगे, दैट मींस जहां से जो वर्डिंग अच्छी मिलेगी अपन उसको करके अपना कंटेंट क्या करेंगे? प्रिपेयर। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे लिखें एनीथिंग, लिखो जी एनीथिंग, सबसे पहले अगर मैं इसको नाम दूं इंट्रोडक्शन, एनीथिंग which is commonly accepted medium of exchange which is called money, सर हमने तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट लाइन के अंदर ही मैंने तो अपना मीनिंग क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। बाकी ठीक है सर, इसको इलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट ऑन, जब डिटेल में जाएंगे तो अंदर ही अंदर मीनिंग अपने चलते जाएंगे। मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी दैट इज सर
बार्टर सिस्टम के अंदर ना, चल तो वो भी सक्सेसफुल रहा था इस एक्सचेंज से पहले, इस मनी की इंट्रोडक्शन से पहले बार्टर सिस्टम भी अपने आप में बिल्कुल सही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। वो तो कारण क्या था सर, कारण क्या था, ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। जैसे आप लोगों की वांट्स बढ़ती गई, डे बाय डे बार्टर सिस्टम आपका क्या होता गया, फेल होता गया। नहीं तो अदरवाइज बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई कमी नहीं थी। हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ डीमेरिट्स थे, वो वन बाय वन अपने टॉपिक के अंदर सारे क्या होंगे, कवर होंगे। बट सर, मनी की अगर डेफिनेशन या मनी का अगर मीनिंग आप लोगों से पूछा जाए, व्हाट इज मनी, मनी मींस एनीथिंग which is commonly accepted, main word is commonly accepted as a medium of exchange, as a medium of exchange, एक्सचेंज के बदले में जिसको कॉमनली क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। अब आप एक चीज देखो सर, लिटरली ऐसा क्या है करेंसी में, जो करेंसी, जो क्वाइंस हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको आप मनी वर्ड बोलते हो, क्लियर, ऐसा क्या इसमें है कि जिसको भी दो वो रख लेता है, एंड उसके बदले में जो आपकी डिमांड है, जो भी सामान आपको चाहिए होता है, वो दे देता है। दैट मीन्स कुछ तो फंक्शन, कुछ तो फैसिलिटी दी होगी ना। ऐसा क्या है सर, एक पेपर में अगर नॉर्मली बात करें, और देख नोट वही चलता है, नोट वही चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर पे 10 रुपए लिख के आप दे दो, लो जी 10 रुपए का नोट बन गया। ऐसा क्या उस करेंसी में प्रोवाइड किया गया, ऐसा क्या उस क्वाइन में प्रोवाइड किया गया सर? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मनी जो अपने आप में लीगली टेंडर की तरह लॉन्च की गई इंडिया में, और इंडिया में हमारी डिनोमिनेशन है रुपी। जैसे हर कंट्री की डिनोमिनेशन अलग अलग है, कहीं डॉलर्स वर्ड यूज चलता है, कहीं सर पाउंड चलते हैं, येन चलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे इंडिया का जो लीगल टेंडर है वो अपने आप में क्या है, रुपी। एंड सर सिर्फ वो पैसा जो इशूड बाय हमारे गवर्नमेंट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो नोट क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, या क्वाइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किए जाएंगे भारत सरकार की ओर से, देन ओनली देन दे हैव अ कॉमन एक्सेप्टेंस, दैट हैज कॉमन एक्सेप्टेंस। नहीं तो अदरवाइज आप अपनी ओर से नोट बना लो सर। जो नॉर्मली ये कितने तो पता लगता है सर, जाली नोट्स वहां पे प्रिंट हो रहे थे, ऐसा नहीं वैसा, वो क्यों नहीं चलते? उनका कारण क्या है? क्योंकि सर वो ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट के लीगल टेंडर की तरह नहीं लॉन्च किए गए, वो आरबीआई के द्वारा प्रिंट नहीं किए गए। क्लियर? अदरवाइज इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? हाँ ठीक है सर, आज की डेट में पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। पेपर मनी, चलो आजकल तो ई मनी चलने लगी सर, इलेक्ट्रॉनिक मनी, वॉलेट्स के अंदर, पेटीएम वॉलेट्स, गूगल पे, नॉर्मली डायरेक्टली, क्योंकि सर आजकल डिजिटाइज्ड का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो अल्टीमेटली सर हर कोई पर्सन कैश कैरी नहीं करता। क्योंकि सर पहले चले थे कार्ड्स, अब तो कार्ड्स भी रखने की जरूरत नहीं है सर, जस्ट यू हैव टू स्कैन द क्यूआर कोड। आप अपना वो स्कैनर से उसको स्कैन करो, जिसको भी पेमेंट करनी है जहां मर्जी करो। अब लिटरली अगर मैं वॉलेट कैरी करता हूं, मुझे कैश अगर उसमें ना भी हो तो भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? मोबाइल है ना, मोबाइल की चार्जिंग होनी चाहिए बस, बहुत है, बाकी सारा काम चल जाएगा। क्यों? आपने क्या करना है, जस्ट स्कैन करना है, या अगला नंबर लेना है, डायरेक्टली पेमेंट उसके अकाउंट। ये सर ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया, ये बैकग्राउंड सारा आज की डेट में यंग जनरेशन के केस में, न्यू जनरेशन के केस में ये बिल्डअप किया गया। बट अगर इसके एवोल्यूशन की बात करें, क्या ये स्टार्टिंग से ऐसी थी? नहीं सर, बहुत अलग अलग फॉर्म से होकर आज की डेट में आप लोग ई मनी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सर आज की डेट में अपने पास 3 तरह की मनी, एक पेपर मनी, आप करेंसी भी यूज करते हैं, करेंसी क्वाइंस। नंबर 2 क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी हुई सर? प्लास्टिक कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वो भी यूज कर रहे हैं। प्लस ई मनी। ई मनी कौन सी हुई सर? ऑनलाइन जो पेमेंट्स आप लोग करते हो, जो वॉलेट्स में आपके कैश कैरी ऑन होता है, ये भी तो सर अपने आप में मनी की फॉर्म है। अब देख कोई भी पर्सन आप कह दो सर मैं पेटीएम कर रहा हूं, वो आपको साथ के साथ सामान दे देगा और पेटीएम, हाँ चेक करवा दो जी आपने पेमेंट कर दी। दैट मीन्स पेटीएम मनी को भी, गूगल पे मनी को भी उन्होंने क्या करा, कॉमनली एक्सेप्ट करा, बिकॉज वो भी तो मनी की ही फॉर्म है, वो भी तो मनी की ही फॉर्म है। तो सर एनीथिंग
anything which is commonly accepted as a medium of exchange is called as money. Is called as money. Clear? आगे लिखिए, full stop. Next on. In olden days, goods were exchanged for goods, full stop, full stop. There was, full stop, there was no money. पहले कौन सा कोई मनी थी सर? पहले तो गुड्स के बदले में गुड्स क्या की जाती थी? एक्सचेंज की जाती थी. देयर वाज नो मनी ऑफ एक्सचेंज. जबकि सर एक्सचेंज तो पहले भी हो रहा था. कौन सा एक्सचेंज आपके लिए नई टर्म आई? एक्सचेंज तो पहले भी था. दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर, BARTER, बार्टर. सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, फुल स्टॉप. बट multiplicity of wants, comma, barter system proved to be an inefficient system of exchange. नेचुरली सर, जब तक तो आप लोगों की जो वॉन्ट्स थी वो अपने आप में क्या थी? लिमिटेड वॉन्ट्स थी. तब तक तो आपका बार्टर सिस्टम अच्छा चलता गया. तब तक हर पर्सन एक्सचेंज इजीली कर पाया. क्लियर? प्लस आप लोगों का सिस्टम भी इजीली सर्वाइवल भी चलता गया. बट सर डे बाय डे जैसे ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स स्टार्ट हुई, और उसका कारण क्या था? नंबर ऑफ फैसिलिटीज आप लोगों के पास हो. अब जैसे ही तुम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करी, स्टार्ट करी, फैसिलिटीज क्या हुई? इंक्रीज हुई. आप लोगों की वांट्स इंक्रीज होती गई. क्लियर? अब वांट्स अगर इंक्रीज होंगी तो सर आई थिंक सो बार्टर सिस्टम तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा. ये तो अपने आप में बिल्कुल ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट था. क्योंकि जहां पे मेजर वांट्स आप अपने आप से ही पूरा करते थे, और थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम के थ्रू हम क्या कर लेते थे? पॉसिबल कर लेते थे इन द प्रिमिटिव एज, पहले की बार. बट सर ड्यूरिंग दीज डेज अगर हम बात करें, या आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही आपने ग्रोथ का रास्ता पकड़ा, डेवलपमेंट का रास्ता पकड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ी, आप लोगों की मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स बढ़ती गई, और तुम्हारा बार्टर सिस्टम धीरे धीरे करते करते इनएफिशिएंट क्या हो चुका था? प्रूव हो चुका था. ऐसा नहीं है कि सर आज की डेट में भी चलता है. आज के डेट में भी चलता है. ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम बिल्कुल एबॉलिश हो चुका. वेरियस अलग अलग प्लेसेस पे आज भी कई बार नॉर्मली कुछ ऐसे होते हैं जो ये छोटे मोटे जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं जी? आपके घर में मान लो कोई कपड़े हो या कोई बर्तन हो, आप हमें वो दे दीजिए, आपके उसके बदले में आपको ये चीज दे देंगे. तो अल्टीमेटली आज की डेट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बार्टर सिस्टम अभी भी क्या हो रहा है? यूज्ड. बट सर मोस्ट ऑफ 99.99 ट्रांजेक्शंस भी हैं, सारी ट्रांजेक्शंस मनी की हेल्प से ही की जाती हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए. इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, आगे लिखिए. thus to smoothen the transactions, comma, we invented, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, we invented money hyphen a common exchange, a common medium of exchange. बिकॉज सर अल्टीमेटली जो आपका बार्टर सिस्टम था ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करने लग गया था? क्रिएट करने लग गया. अब जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में क्या थी, वो अपने आप में क्या थी सर? लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वहां पे होनी चाहिए, तो जाके आपका एक्सचेंज क्या हो पाएगा? पॉसिबल हो पाएगा. अदरवाइज वेट करते रहो, सर्च करते रहो, एफर्ट्स लगाते रहो कि कब जाके आपकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? सक्सेसफुल हो. अब लेट इट बी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपने इसको नोट तो नहीं करना. क्लियर? अब जैसे मान लीजिए ये दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड एक मिस्टर बी. मिस्टर ए और मिस्टर बी, मैं बार्टर सिस्टम की एग्जांपल दे रहा हूं. क्लियर? मिस्टर ए वीट प्रोड्यूस करता है जी. मिस्टर ए, ये पर्सन वीट प्रोड्यूस करता है और ये
प्राइस प्रोड्यूस करना। अब पहले के टाइम में तो क्या था, देखो सर सेल्फ सफिशिएंट तो दोनों है अपने अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, बट वही बात है मैं अपने आप से सारी डिमांड तो नहीं पूरी कर पाऊंगा, मुझे दूसरों के ऊपर क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट तो होना पड़ेगा। मतलब सर एक्सचेंज तो नेसेसरी है, एक्सचेंज तो होगा ही होगा। अब पहले कॉन्सेप्ट क्या होता था, अल्टीमेटली जिसको हम वर्ड यूज करते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब पहली बात, जो मेरे पास सरप्लस है, मेरे पास सरप्लस क्या है, वीट, वो सामने वाले पर्सन की डिमांड होनी चाहिए, वो सामने वाले पर्सन की डिमांड होनी चाहिए, और जो उसके पास सरप्लस है वो मेरी डिमांड होनी चाहिए, तब जाके सर हमारा एक्सचेंज क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास वीट है तो अल्टीमेट मेरा जो एक्सचेंज है वो किस पर्सन से हो पाएगा, जिसको वीट चाहिए हो। पर सर मैंने सिर्फ उसकी डिमांड थोड़ी पूरी करनी है, मेरी भी तो डिमांड पूरी हो। मैं एक्सचेंज किससे करूंगा, जिसके पास क्या होंगे, राइस सरप्लस होंगे। अब सर ऐसा पर्सन आपको कब मिलेगा, कितना टाइम आपको वेट करना होगा, एंड कहां मिलेगा कि जिसके साथ आप ये एक्सचेंज क्या कर पाए, पॉसिबल कर पाए। क्लियर, सो दैट कि जो मेरी वांट है वो भी पूरी हो एंड जो सामने वाले पर्सन की वांट है वो भी कंप्लीट हो। अब सर ऐसा पर्सन ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, कब आपकी यूटिलिटी आपको मिलेगी, कब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कब वो पर्सन आपको मिलेगा, सर्च करते रहो। मतलब सर सबसे बड़ी बात जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डीमेरिट था वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर्च कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एफर्ट्स लगाते हैं, एंड जिस दिन ऐसा कोई पर्सन मिलेगा तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज बैठे रहो सर। और पहले तो चलो आप विलेजेस विलेजेस लेवल पे था, अब हो सकता है कि मेरे पूरे गांव में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसके पास ये हो। ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है व्हीट एंड राइस की, या जो भी आप चाहते हैं। अब पता नहीं सर इस गांव में मिलेगा या कहीं दूर जाके मुझे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ मैं ये एक्सचेंज पॉसिबल कर पाऊंगा। दीज आर द ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब यही ट्रांजेक्शन में अगर लॉन्च कर दिया जाए किसको, मनी को, अगर लॉन्च कर दिया जाए किसको, मनी को। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये नहीं लग रहा कि बार्टर सिस्टम के अंदर जब तक आपका पहले वाला के साथ परचेज एंड सेल एक्टिविटीज बराबर चलती एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बार्टर सिस्टम कर रहे हैं कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, मतलब सर आपकी परचेज एक्टिविटी एंड सेल एक्टिविटी सेम स्पॉट पे चल रही। अब देख, इसके पास जो व्हीट सरप्लस थी इसने इसको दे दी, और उसके पास जो राइस सरप्लस था उसने मुझे दे दिया। तो सेम टाइम पे मैंने व्हीट की क्या करी, सेल करी, एंड राइस की क्या करी, परचेज करी। बट सर वही बात है ना, ये ट्रांजैक्शन पता नहीं कब जाके सक्सेसफुल होगी, ऐसा पर्सन मुझे मिलेगा कहां पे जिसके साथ मैं इजीली ये ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। बट सर जब से मनी इंट्रोड्यूस की गई, जब से मनी को एज अ कॉमन एक्सेप्टेबल वे की तरह, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह लाया गया, सर आपकी परचेज एंड सेल एक्टिविटी दोनों ही अलग हो गई। अब आपका जब मन करे परचेज करें, जब मन करे आप सेल करें। क्या कोई मजबूरी है कि सेम टाइम पे ही आपको परचेज करना पड़ेगा, सेम टाइम पे सेल करना पड़ेगा? नहीं सर, अब तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन बन चुका, मनी। सिंपल सी बात, आपके पास अगर आज व्हीट सरप्लस है, आप मार्केट में बेचो, पैसा कमाओ, मनी आपके पास आएगी, एंड जब आपको जो चीज रिक्वायर्ड होगी उस मनी की मदद से आप कभी भी वो पैसा क्या कर सकते हो, खर्च करके अपने डिमांड्स को पूरा कर सकते हो। तो आज की डेट में सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, सेम स्पॉट पे परचेज एंड सेल एक ही टाइम पे करनी पड़ेगी। सर बार्टर सिस्टम थोड़ी है, मनी है। मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही क्या है, ये कि अल्टीमेटली जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप परचेज सेल करना चाहते हैं वो दोनों ही स्प्लिट कर दी, जब मर्जी बेचो, जब मर्जी खरीदो। क्योंकि अब पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से, पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन था, कॉमोडिटी। कौन था, कॉमोडिटी। आज उसकी जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो चुका, मनी। तो नेचुरली एक वन वर्ड या कई बार कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मनी के इंट्रोड्यूस होने से आपकी परचेज एक्टिविटी एंड सेल एक्टिविटी सेपरेट हुई या नहीं? यस सर, बिल्कुल हुई। कि आज की डेट में अगर लेटेड भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो अगर आपने कोई सामान बेचना है तो बेचो सर, इसमें कोई जरूरी थोड़ा कि पैरेलल आपको सामान लेना भी पड़ेगा। मैं सर मनी के थ्रू एक्सचेंज कर रहा हूं, कॉमोडिटी एक्सचेंज नहीं कर रहा, मनी के थ्रू। तो मैंने जो सामान बेचना है मैं सामान बेचूंगा, पैसे लूंगा।
और इस पैसे की मदद से मुझे जब कोई सामान परचेज करना होगा मैं किसी भी टाइम परचेज करूंगा। यस सर, बिल्कुल। मनी की इंट्रोडक्शन होने से आपकी परचेज एक्टिविटी एंड सेल एक्टिविटी दोनों क्या हुई हैं, अलग हुई। हुआ क्लियर? सो ये बेसिकली अपनी एक जस्ट छोटी सी इंट्रोडक्शन जिसमें आपने रिलेट करा मनी की इंपॉर्टेंस को, कि मनी को सर क्यों एवोल्यूशन में लाया गया, क्यों मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉमन पॉइंट इज दैट सर ड्यू टू द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड ड्यू टू मेन कारण मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स। सर अगर तुम्हारी वॉन्ट्स इतनी नहीं बढ़ती, अगर तुम्हारी इकोनॉमी एडवांस नहीं होती, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी तरक्की अगर ना करती, शायद आपको ये मनी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही ना पड़ती। अच्छा खासा आप लोगों का क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चल तो रहा था, डिमांड्स तो तब भी पूरी हो रही थी, कामकाज तो तब भी चल रहे थे। हाँ, बट ये था पैसा नहीं था, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी क्या हो रही थी, एक्सचेंज, जिसको आप वर्ड बोलते हो सी टू सी इकोनॉमी। क्लियर? बट सर आज की डेट में सी टू सी इकोनॉमी नहीं। क्लियर? आज की डेट में तो सर मनी वहां पे क्या हो चुकी है, इंट्रोड्यूस हो चुकी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, डेफिनेशन ऑफ मनी। ये आपने नहीं बनाना, क्लियर? वहां तक ही लिखना था आपने जस्ट। नेक्स्ट आगे लिखिए जी, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की डेफिनेशन ऑफ मनी लिखिए जी। मनी has been defined different by different economists। सर इसकी डेफिनेशन जो दी है वो अलग अलग प्रोवाइड की है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, फुल स्टॉप। डेफिनेशन वेरी on the basis of functions or on the basis of legal aspects और ability को लेकर acceptability। मतलब सर ये डेफिनेशन तो नहीं है, अभी जस्ट उसके बारे में रिगार्डिंग बता के जा रहा है कि सर मनी को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट वे से क्या किया, अपने आप में एक्सप्लेन किया। और जबकि जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन इनमें से गई है, वो सर ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे जो डेफिनेशन है वो क्या है, मोस्ट कॉमन। क्लियर? लिखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में, यहां तक हो गया। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए, मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग commonly accepted medium of exchange having a unit of value, comma, a store of value, clear, and means for standard of deferred payments। अब सर यहां पे आपने आई थिंक सो मीनिंग कम, इसके फंक्शन ज्यादा गिनाए हैं कि सर मनी अपने आप में क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जिसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जा सके, कॉमनली एक्सेप्ट किया जा सके, ये तो उसका फंक्शन हुआ। मैंने तो पहली वर्ड क्या कहा था कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट एंगल से मनी की डेफिनेशन आपको क्या करी है, प्रोवाइड करी। किसी ने सर फंक्शन बेस्ड, किसी ने एक्सेप्टेबिलिटी बेस्ड एंड किसी ने लीगल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मनी को क्या किया है, डिफाइन किया है। बट मोस्ट कॉमन जो डेफिनेशन चलती है वो क्या है सर, फंक्शन वाइज। क्लियर? सर ये आपको सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, फंक्शंस दिख रहे हैं। मनी इज एनीथिंग विच हैज अ कॉमन medium of exchange, which is commonly accepted as a medium of exchange, having जिसकी यूनिट ऑफ वैल्यू हो, स्टोर ऑफ वैल्यू हो, एंड मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। और ये सारे के सारे ये चार के चार पॉइंट्स आपके बार्टर सिस्टम के क्या थे, ड्रॉबैक। तभी तो मनी को लॉन्च किया गया, तभी को मनी को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया।
मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप धीरे धीरे साथ साथ लिखते जाते हैं ताकि अपना टॉपिक भी चलता जाए। इन अदर वर्ड्स मनी इज एनीथिंग which can overcome the difficulties of barter exchange। लो, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू बताया, कहता जी हमारे अकॉर्डिंग तो मनी वो चीज है जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को क्या करती है, ओवरकम करती है। जो बार्टर सिस्टम में आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलती थी उनको ओवरकम करने के लिए जिसको भी लाया गया, दैट इज मनी। सर ऐसा क्या था बार्टर सिस्टम के अंदर कि आपको इतने ड्रॉबैक्स वहां पे देखने पड़े कि मनी को इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो चुका। एक चीज तो थी सर, एक तो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम पढ़ चुके। नंबर वन जो अपने आप में ड्रॉबैक था, दैट इज सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, बैठे रहो सर, पता नहीं किसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, कब ऐसा पर्सन मिलेगा, मतलब जहां पे आपकी सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, टाइम एफर्ट्स पॉइंट से बहुत ज्यादा थे। तो सर ऐसे सिस्टम का हमने करना क्या, और वो भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स के केस में। चलो मैंने समझते हैं कि एक दो ट्रांजैक्शन करनी हो तो फिर भी अपना बार्टर सिस्टम के ऊपर फेथ कर लेते कि चलो ठीक है सर, चल रहा है सिस्टम, बढ़िया बात। एंड कितना का अपने काम करना होता है, एक दो ट्रांजैक्शन तो ऐसी करनी होती है। बट जहां पे डेली आपने ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करनी हो, फिर तो सर ये बार्टर सिस्टम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मैं पर्सन कहां पे ढूंढूंगा जी आज के टाइम में कि जिसके पास वो सरप्लस हो जो मुझे चाहिए, एंड जो मेरे पास सरप्लस है वो उसको चाहिए। अब ऐसा पर्सन मैं कहां से ढूंढूंगा? हाँ वो भी सर आजकल थोड़ा बहुत वही है ना, ऐप डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बनाए जाएंगे तो जाके शायद आप मैच कर पाओ। अदरवाइज तो सर बड़ा मुश्किल है जी ऐसे ढूंढना। ये तो सर आप आज के टाइम की बात कर रहे हो, आज के टाइम में तो इंटरनेट ने बहुत चीज आसान कर दी है, बहुत कुछ आप लोगों के लिए फैसिलिटी बैठे बैठाए घर में आपको अवेलेबल करवा दी है। बट वी आर टॉकिंग प्रिमिटिव एज के रिगार्डिंग, पहले के रिगार्डिंग, जब मनी की इंट्रोडक्शन करवाई गई थी। क्लियर? आगे लिखिए साथ में, दैट इज, इसके साथ दैट इज lack of unit of value, comma, coincidence of wants, comma, lack of, अब तब तक उन गुड्स को स्टोर करके रखना। देखो जी मेरे पास तो कॉमोडिटी है, अगर मैं बार्टर सिस्टम में चीज समझूं, मेरे पास तो कॉमोडिटी है जो सरप्लस है, और वो भी तब तक है जब तक वो सेफ रहेगी, वो भी तब तक है जब तक वो क्या रहेगी, ठीक रहेगी। अब सर कब तक मैं गुड्स को संभाल के रखूंगा? लेटेड भी मान लो मेरे को ऐसा पर्सन मिल नहीं रहा, एंड मेरे पास तो जो कॉमोडिटी है सर उसकी शेल्फ लाइफ ही कम है, वो तो पेरिशेबल नेचर की है, इतने में तो पड़ी पड़ी वो खराब हो जाएगी। बट क्या मनी के आने से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? आपने सामान बेचा, पैसा रख लिया, पड़ा है सर, उसका कौन सा कुछ कम होगा? मनी क्या कभी डेप्रिशिएट होती है क्या? मनी थोड़ी कभी डेप्रिशिएट होगी सर। मनी का सबसे बड़ा फीचर ही तो यही है, फंक्शन ही यही है कि मनी की स्टोर ऑफ वैल्यू है। आप इजीली मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सबसे बढ़िया बात, नहीं तो कॉमोडिटी के केस में अगर आप गुड्स को स्टोर करते हो एंड 1 मंथ बाद अगर लेटेड भी आपको वो पर्सन मिला जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करेंगे, पहली बात तो तब तक तेरी गुड्स बचेंगी या नहीं बचेंगी यही नहीं पता, और दूसरी बात क्या उतनी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। समझे ना बात? तो अल्टीमेट सर ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर उन गुड्स की स्टोरेज करना बड़ा मुश्किल। और दूसरी बात एक और, अगर स्टोर ऑफ वैल्यू है, मैं अपनी डिमांड्स इजीली पोस्टपोन कर सकता हूं। कैसे? मैंने सामान बेचा, मेरे पास इनकम हुई, पैसा आया, क्या जरूरी है कि मुझे ऑन द स्पॉट ही परचेज करना हो? मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी परचेज करूं। आज अगर प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा, मैं 10 दिन बाद में भी ले सकता हूं। बट सर ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मनी के आने से, नहीं तो बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तेरा एक्सचेंज पॉसिबल ही तब होगा, एक हाथ आप परचेज करेंगे, दूसरे हाथ आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, तब जाके ट्रांजैक्शन तेरी क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। बट आज की डेट में ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ी है।
जब मर्जी जिस टाइम पे आप अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। लिखिए एंड लास्ट इज लैक फॉर डेफर्ड पेमेंट। कमाल रहे हो सर, बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ डेफर्ड पेमेंट इज फ्यूचर पेमेंट्स। क्या बार्टर सिस्टम के अंदर फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल थी? बताइए। बार्टर सिस्टम के अंदर तेरे को बार बार तो एक चीज कह रहा है कि तुझे तो सेम टाइम पे इमीडिएट क्या करना पड़ेगा, परचेज एंड सेल। तो उसमें फ्यूचर पेमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज की डेट में आप मेरे से सामान ले जाओ, आप मेरे से सर्विस ले जाओ, कोई बात नहीं सर, पेमेंट बाद में आ जाएगी, पेमेंट बाद में आ जाएगी। मनी ने ये फीचर अगर प्रोवाइड किया कि सर आप डेफर्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं, इन एडवांस भी दे सकते हैं, क्लियर, प्लस बाद में भी कभी दे सकते हैं। अब देख, मैं फ्यूचर पेमेंट्स मैं पहले ही कर सकता हूं। अब मेरे कितने पैकेजेस ऐसे चल रहे हैं जो ऑलरेडी एडवांस में क्या हो रखे हैं, पे हो रखे, तो ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, बार्टर सिस्टम के अंदर सर वांट्स क्या है, डबल कोइंसिडेंस का मतलब ही क्या हुआ, सेम स्पॉट सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। एक्सचेंज ही पॉसिबल कब होगा, जब तेरे पास वो सरप्लस होगा जो मेरे को चाहिए और मेरे पास वो सरप्लस होगा जो तुझे चाहिए। वहां पे सर कोई पोस्टपोनमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि आज मेरी डिमांड पूरी कर दो कल मैं आपकी डिमांड पूरी कर दूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑन द स्पॉट। हाँ फिर हो सकता है अगर आपको लगता है कि अल्टीमेटली सर पॉसिबल है कि मैं आपको 2 दिन के अंदर ये चीज बनाकर दे दूंगा, तो मतलब ट्रांजैक्शन तो आपकी स्टार्ट हो चुकी ना। बट मैं कह रहा हूँ जी 1 मंथ बाद मैं दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सर फ्यूचर पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वहां पे तो बिलीव ही क्या था, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी प्योरली। क्लियर। नेक्स्ट आगे इसके साथ लिखे एक वर्ड, सो ब्रीफली it is said that inverted commas में what money does, money is what money does, मतलब सर फंक्शन वाइज मनी क्या है जो मनी कर सकती है, और मनी जो कर सकती है मनी के पास तो सर अपने फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस कौन से हैं? नंबर 1 इज सर कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, have a unit of value, have a storage of value, have a standard means for standard for deferred payments। तो हमारे अकॉर्डिंग तो मैं तो लास्ट वर्ड जस्ट ये कहूंगा कि मनी अपने आप में क्या है सर, मनी जो मनी कर सकती है, मनी जो मनी होते हुए एज अ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, दैट इज मनी। क्लियर। नेक्स्ट आगे लिखिए जी। नेक्स्ट ऑन इसके हमने नोट डाउन करने हैं सर फंक्शंस, मेन चीज फंक्शंस ऑफ मनी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू हैं। लिखिए अब यही टॉपिक ऑफ मनी, यहां पे एक हल्की सी छोटी सी डायग्राम, फंक्शंस सेंटर में, क्लियर। प्राइमरी के अंदर दो अ यूनिट of value, medium of exchange, a medium of exchange, and secondaries are और भी थे, store of value, a store of value, and last deferred payments। क्लियर। देख पॉइंट वही है जो आपने डेफिनेशन के अंदर क्या किए, नोट डाउन किए, बट सर अब हल्का सा मैंने डिवाइडेशन कर दिया क्योंकि ये है तो सर चारों के चारों अपने फंक्शंस। तभी तो आपने लास्ट वर्ड क्या कहा था, मनी इज व्हाट मनी डज। क्लियर है तो ये फंक्शंस पहले सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर बेसिक फंक्शन जो मनी ने प्राइमरी फंक्शंस प्रोवाइड किए वो अपने आप में क्या था सर, पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे। क्लियर कि विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो बेसिक फीचर है सर इसका, प्राइमरी फंक्शन है इसका। सेकेंड थिंग अ यूनिट ऑफ वैल्यू, सर ये नहीं समझ में आया, बाकी तो फिर भी स्टोर ऑफ वैल्यू आपने बता दिया। डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर पेमेंट्स के रिगार्डिंग तो हमने एक बार सुन लिया। ये यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ सर, एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या की गई, प्रोवाइड की गई। अब जैसे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में जहां पे आपने व्हीट एंड राइस का एक्सचेंज करवाया, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी आपने क्या करी, एक्सचेंज करी और अपने डिमांड्स को क्या किया, पूरा किया। चलो सर रेस्ट अपार्ट, बाकी फैक्टर को छोड़ो, मेरे को जस्ट ये बताओ क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है व्हाट यू हैव एक्सचेंज्ड फॉर?
आपने एक्सचेंज क्या करा सर, मैंने वीट दी, राइस लिया, एंड उसने राइस दिए, वीट ली, क्या फुल सेटिस्फेक्शन हुई वहां पे? सर एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं थी, जब तक कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी चल रही थी, तुम्हें यही नहीं पता होता था, यही नहीं पता होता था कि हम दे क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। हो सकता है कि जो वैल्यू हमें मिल रही है, जो गुड्स हमें मिल रही हैं, उसकी वैल्यू क्या है, कम, और जो गुड्स मुझे देनी पड़ रही है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। सर ये तो तब पता लगता ना, तब पता लगता अगर कोई कॉमन यूनिट ऑफ क्या होती, वैल्यू। अगर मैं किसी चीज को इजीली क्या कर पाता, मेजर कर पाता। सर मेजरमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं था, हमें तो सिंपल एक रूल पता था जी, अपनी डिमांड्स को हमने क्या करना है, पूरा करना है। और डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर आपके पास जो सरप्लस है वो उसको दे दो, उसके पास जो सरप्लस होगा वो आपको दे देगा। यहां पे कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था ही नहीं। बट डे बाय डे जैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, बाइंग एंड सेलिंग ने अपना स्कोप पकड़ा, तो सर यहां पे सबसे बड़ी नीड ये अराइज हुई कि सर हर चीज का अपना एक क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसका एक कॉमन यूनिट ऑफ क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या है, मैं सामान कितने का दे रहा हूं और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। सर ये तो इक्विवेलेंट एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके एक्सचेंज पहले चल रहे थे, जब कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी थी, क्या वो इक्वल एक्सचेंज थे, क्या वो इक्वालिटी एक्सचेंज थे? नहीं सर, क्योंकि व्हाट यू हैव गिवन मे नॉट बी इक्वल टू व्हाट यू हैड रिसीव्ड। बिल्कुल सही है सर, जिसके कारण ये बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो सर हमें कोई ऐसी आइटम चाहिए थी, ऐसी थिंग चाहिए थी, ऐसी गुड चाहिए थी जो अपने आप में कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी क्या करे, प्रोवाइड करे। नाउ आज की डेट में हर चीज की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं, मनी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर मनी रिप्रेजेंट होती है ना, जैसे वीट का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, लेट इट बी 35 पर केजी, एंड वही राइस का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 50 पर केजी, 60 पर केजी। तुझे पहले से ही क्लियर हो गया कि वीट सस्ती है और राइस महंगी है। ये सस्ते महंगे का कॉन्सेप्ट कैसे पता लगा, अगर तुमने उस आइटम को, उस कॉमोडिटी को एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या करी, असाइन करे। तो मैंने रुपीस, वैल्यू तो मैंने इन रुपीस ही क्या करी है, मेजर करी है। दैट इज द थिंग। और बाकी कुछ सेकेंडरी फंक्शंस थे लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ये तो साइड बाय साइड थे। बट सर प्राइमरी ये दो, प्राइमरी ये दो थे। क्लियर? सबसे पहले लिखिए जी हेडिंग नंबर 1, फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर पहले लिख, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर्म्ड, most important functions performed by money, by money, full stop. These are number point A, पहला as a common word लिख देते हैं, money as a common unit of value, common value, इसको अंडरलाइन कर लेना साहब, money as a कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लिखिए, मनी हैज कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, फुल स्टॉप। मनी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग, QUO, कोटिंग, कोट करना, यूनिट फॉर कोटिंग प्राइसेस एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कोट करना। एक कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट किसने प्रोवाइड करा, मनी ने ही आपको प्रोवाइड किया। क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज, फुल स्टॉप। द वैल्यू, लास्ट वर्ड क्या लिखा आपने, गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ each goods and services are expressed in terms of money,
in terms of, last word, full stop, साथ में ही बिल्कुल, after knowing the prices of goods and services, comma, it is not difficult to determine exchange ratio between them. नेचुरली सर, अगर तो प्राइस पता लग ही गया, फिर उसके बाद तो क्या ही दिक्कत, मेन कॉन्सेप्ट ही कहां पे आता है, मेन फर्क ही कहां पे पड़ता है, जब आपको कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही नहीं पता कि अपन ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। अब सर एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको वैल्यू असाइन की गई होगी, अगर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू यूज करके एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या कर दी गई होगी, असाइन कर दी होगी, तो आप एक्सचेंज रेशो बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब लेट इट बी एक सिंपल सा पॉइंट लिखना नहीं, ये आपका एक प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी। सर ये प्रोडक्ट ए है 100 रुपीज का एंड ये प्रोडक्ट आपका 50 रुपीज का है। अगर एक्सचेंज रेशो इनकी करनी है तो सर एक्सचेंज रेशो क्या पॉसिबल हो? सर मैं आपको 100 रुपीज का प्रोडक्ट दूंगा, आप 50-50 के मुझे कितने दोगे? 2 दोगे। अब ये एक्सचेंज रेशो दैट इज 2:1, ये एक्सचेंज रेशो आपने कैसे निकाली? सर अगर कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिफाइन किए गए होंगे, वैल्यू असाइन की गई होगी, देन एक्सचेंज रेशो बड़े आराम से क्लियर है कि आप 100 रुपए का नोट दो, उसके बदले में 50-50 के 2 मिले, कॉमन सेंस, या 50-50 की 2 आइटम्स आपको मिलेंगे, दैट्स इट। ये एक्सचेंज रेशो पॉसिबल ही कैसे हुई? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। क्लियर? बी पॉइंट आगे लिख, बी पॉइंट क्या था? a medium of exchange। लिखिए, this is most basic function of money, comma, all exchanges takes places money, in terms of money, full stop, money helps in buying and selling of goods and services, it is commonly accepted as a medium of exchange, commonly accepted as a medium of exchange and solve problem of। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको यूज करने से कौन सी प्रॉब्लम या कौन सा ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम का रिमूव हुआ? कौन सा ड्रॉबैक्स में अपने क्या क्या लिखे थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि सर अगर मनी को आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो मनी के इंट्रोड्यूस होने से ये जो आपको वेट करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, डिसयूटिलिटी ऑफ बॉन्ड्स आपकी होती थी, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब उसकी जगह एक्सचेंज में हमने वर्ड ही क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? मनी, कि आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें, आप अपनी परचेज एंड सेल एक्टिविटी कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो सर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल ऑफ बॉन्ड्स। बिल्कुल सर, आज हुआ क्लियर? डन। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी फंक्शंस लिखिए जी, ए पॉइंट इसके अंदर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है सेकेंडरी की, अदर देन प्राइमरी ऑल आर सेकेंडरी। तो इसमें अपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सीधा ही अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स लिखिए जी। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर्स टू payments
मेड इन फ्यूचर। जो पेमेंट आप फ्यूचर में करते हो, मतलब आउटस्टैंडिंग की पेमेंट, कोई बात नहीं सर आप सर्विस ले लो, आप सामान ले लो, कोई नहीं, पैसे बाद में आ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? दैट इज इवन सर एडवांस में भी दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, बार बार समझा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होगी। किसने कहा सर? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती नहीं है क्या? करनी तो पड़ती हैं। क्लियर? अब अल्टीमेटली यहां पे ये डेफर्ड पेमेंट्स का पॉइंट, डेफर्ड पेमेंट्स का पॉइंट आया ही कहां पे? जो पेमेंट सर आपकी फ्यूचर में पॉसिबल, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ही कहां से है? मनी से है कि सर आप सर्विस लीजिए, आप सर्विस लीजिए नेक्स्ट ऑन। क्लियर? नेक्स्ट ऑन आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट अपनी फ्यूचर में उसकी पेमेंट्स कर सकते हैं। लाइक जैसे आगे लिखिए, यहां पे मनी मेक्स, ये लाइन अच्छी, मनी मेक्स पॉसिबल द क्रेडिट transactions to happen payments when payments not to be made immediately। transactions हैं वो सारी की सारी किसके कारण पॉसिबल हो पा रही है? मनी के कारण तो हो पा रही है कि सर आपको इमीडिएटली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं, आप बाद में पेमेंट कर सकते हो। हमारे कौन सा यहाँ पे कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी की तरह सेम स्पॉट पे सेम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सर्विस लीजिए, आप चाहे इसके पैसे इवन बाद में भी दे सकते हैं, इन फ्यूचर कभी भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे, लास्ट बी पॉइंट, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यहां पे लिखिए सर, money occupies less space for in comparison इन, वो तो है ही है। अब तो नोट भी इन्होंने 2000 का लॉन्च कर दिया। अब 2000 के अंदर आपकी कितनी वैल्यू कंटेन्ड है? कहां 2000 के गुड्स को संभालना और कहां 2000 के एक सिंगल पेपर को संभालना। तो नेचुरली सर स्टोरेज ऑफ वैल्यू आपके सामने कि पहले बार्टर सिस्टम के अंदर आपकी प्रॉब्लम क्या थी सर? जितनी गुड्स आपके पास सरप्लस होती थी उनको प्रॉपर संभालना पड़ता था आपको। अब चाहे वो कम वैल्यू की हैं, चाहे वो ज्यादा वैल्यू की हैं, संभालने में तो कॉस्ट पड़ेगी, और ये भी नहीं पता पड़े पड़े खराब हो जाए, उसकी वैल्यू डाउन चली जाए, पेरिशेबल नेचर की हो तो बिल्कुल ही डेड लॉस हो जाए। मन करे सर इतने की वैल्यू ना हो जितना उसको संभालने में खर्चा लग जाए। बट सर मनी को तो इजीली हम क्या कर सकते हैं? स्टोर। अब नॉर्मल एक वॉलेट के अंदर 2-2000 के नोट भी अगर आप नॉर्मल रख भी रहे हो तो भी सर मतलब आप काफी सारी वैल्यू कंटेन कर सकते हो एक सिंगल वॉलेट के अंदर। और उसको भी रिप्लेस किसने कर दिया? बाय प्लास्टिक मनी। जस्ट आपको एक कार्ड कैरी करना है, दैट्स इट। उसको भी रिप्लेस किसने कर दिया? आपकी ई मनी ने। तो वही बात है ना सर, इसका एवोल्यूशन तो चलता चलता नेक्स्ट ऑन अपने आप में सबसे बड़ी चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टोरेज ऑफ वैल्यू। कि गुड्स के मुकाबले में सर इसकी स्टोरेज बड़ी इजी है, प्लस एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी परचेजिंग पावर बड़े आराम से भेज सकते हो। ट्रांसफर करना। अब जैसे लेट इट बी, मैं सर बाहर जा रहा हूं, कहीं दूसरी स्टेट में जा रहा हूं, कहां तो पहले मुझे पूरी गुड्स को साथ में उठाकर लेके जाना पड़ता था सो दैट कि मैं अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकूं। अब आज की डेट में क्या है? वॉलेट के अंदर आपके पास अगर कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, या ई मनी है, या पेपर मनी भी है, बड़ी इजी है सर। वॉलेट के अंदर आपके पैसे पड़े हैं तो यहां से जहां भी आप जाना चाहते हैं, जहां से आप परचेज करना चाहते हैं सर, आप वहां पे परचेज कर सकते हो। पहले पता क्या था? पहले के केस में अगर मान लो गुड्स मेरे पास कहां पे हैं? इस स्टेट में है, इस शहर में है, सर इसको मुझे ना यही सेल करना होगा। उसका कारण क्या है? अगर किसी दूसरी जगह पे लेकर जाना है, इसके ऊपर तो कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, सामान सारा उठा के लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको मजबूरी में यहीं पे सामान बेचकर जो कुछ मिलता था उसी के अकॉर्डिंग टू चलना पड़ता था। नहीं तो अदरवाइज फिरते रहो, सामान को उठा के लेते जाओ, जो अपने आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, मनी
helps to transfer their purchasing power present use, कि उसी टाइम आपको कमोडिटी एक्सचेंज करके वो तो आपको सेम टाइम पे ही कंज्यूम करनी पड़ती थी, बट आज की डेट में अगर सामान बेच के जो मेरे पास पैसे आए, क्या जरूरी है कि अब के अब ही आपको वो खर्च करने पड़ेंगे? जब मर्जी करो सर, जब आपका फ्यूचर यूज होगा, जब आपकी डिमांड होगी, तब मार्केट में जाना और जहां मर्जी जाना वहां से सामान क्या कर लेना, परचेज कर लेना। ये थिंग प्रोवाइड ही कैसे, ये फंक्शन प्रोवाइड ही कैसे हुआ? अगर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द लास्ट, वैल्यू ऑफ मनी remains constant as compared to goods। और सर मनी की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब 100 रुपए का नोट है, वो चाहे आप आज देख लो, नेक्स्ट 5 साल बाद देख लेना, वैल्यू तो उसकी 100 रुपए तो रहेगी ही रहेगी। उल्टा सर उसको आप अगर इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह कहीं लगाओ, तो उसके ऊपर वैल्यू एडिशन जरूर हो सकती है, बट डेप्रिसिएशन कभी नहीं होगी। करेंसी 100 का नोट तो 100 का ही चलेगा, उसकी रियल परचेजिंग पावर डाउन जा सकती है कि हाँ सर 100 रुपए की वैल्यू नहीं रही, बट चलेगा तो 100 का। नॉमिनल वैल्यू रिमेन्स द सेम, बट द रियल परचेजिंग पावर में गोज डाउन। अब जैसे आज के टाइम में अगर हम नॉर्मली बात करें, 100 रुपए की वैल्यू है ही क्या सर? किसी टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू बहुत ही, बट मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो पुराना 100 रुपए का नोट है वो चलेगा नहीं, चलेगा तो सही। कितने में चलेगा? 100 में ही चलेगा, 100 में ही चलेगा, बट सर उसकी परचेजिंग पावर में बहुत ज्यादा क्या आ चुका है, फर्क आ चुका है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो महंगाई से डिपेंड करता है ना। ले आज महंगाई कम हो जाए, तेरी वही परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बट ये तो नहीं कह रहा कि 100 का नोट तेरा 200 में चलना शुरू हो जाएगा, नोट तो 100 का ही चलेगा ना, वो तो उसकी कैपेसिटी, परचेजिंग पावर उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? सो आज बेसिकली हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मनी प्लस एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन यहां पे क्या करी, कंप्लीट करी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत बढ़िया टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ मनी प्लस टाइप्स ऑफ मनी को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।